कप्तान ने हमें हौसले की बात की, हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये मुझे सज़ा सुनाना चाहते हैं। अदालत के अंदर खान साहब ने कहा कि बेशक मुझे सज़ाए मौत सुना दें, मैं नहीं डरता, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, और सज़ा आप सुनाएं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे ये ज़रूर आप क्रेडिट देंगे कि मैंने ये जो अमेरिका की जिन्होंने ग़ुलामी की और उस ग़ुलामी का मुज़ाहरा करते हुए इन्होंने मुदाखलत करके एक आइनी वज़ीर आज़म को जिस तरीके से अदम एतमाद लेकर ही आए, जिस तरह सिंध हाउस में मणियाँ लगा कर जिस तरह सारा ये प्रोसेस किया, उन्होंने कहा कि मैंने इनको नंगा किया है, ये क्रेडिट मुझे जाता है। दूसरी बात ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को जूँ ही पता चला कि उन्हें सज़ा सुना दी गई है और आपने देखा कि वो खुद चलकर अडयाला जेल के अंदर तशरीफ़ ले गई और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ मुझे अरेस्ट किया जाए। उन्होंने ये रास्ता चूज़ नहीं किया कि मेडिकल का बहाना बनाकर या वहाँ से भाग जाएं जिस तरह ये लंदन पहले भागते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, और दोनों कप्तान हो या उनकी एहली हों, वो कौम के साथ डट के खड़े हैं। आज भी अगर वो चाहें तो 1 मिनट में बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर हमारे इदारे आज़ाद हों, कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, और ये कौम इन गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने कभी आइन तोड़ा। इलेक्शन कमीशन, आपने देखा कि बार बार हम ये बात करते रहे कि इलेक्शन कमीशन जिस बाइसनेस का मुजाहरा कर रहा है कि बल्ले का निशान छीनना, कप्तान इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना या रिजर्व सीटों के हवाले से अभी भी फैसला महफूज किया हुआ है, और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजलास जारी हैं। जिस तरह से उन्होंने इजलास बुलाया जो कि इख्तियार ही नहीं रखते थे, और आपके सामने बड़ा वाज़ह तौर पर कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर जिन जिन लोगों ने, चाहे वो इलेक्शन डिले के अंदर उन्होंने उस प्रोसेस का हिस्सा बने, जिन्होंने इलेक्शन डिले किया वो सारे, या जिन्होंने जिस जिस मौके के ऊपर आइन तोड़ा उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी साहिबा से आज भी मैंने रिक्वेस्ट की उनको कि आज मुलाकात का दिन है, लेकिन आज उन्होंने मेरी मुलाकात करने की मुझे इजाज़त नहीं दी। वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लास्ट हेयरिंग के ऊपर भी जब मुलाकात हुई तो बाहर आके हमने बताया कि वो किस कंडीशन में हैं, किस तरह से उनको खाना दिया जा रहा है, और हम बार बार मुतालबा कर रहे थे कि मेडिकल के लिए जो हमने दरख्वास्त दी है उसकी मंजूरी करते हुए टीम भिजवाई जाए। डॉक्टर फैसल जो उनके डॉक्टर हैं, मुआलिज हैं, उनको इजाज़त दी जाए, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो अडयाला जेल में जाना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि जहाँ पर दूसरी ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के हर अमीर गरीब जितने भी लोग हैं कैद हैं, बच्चे कैद हैं, जो लोग कैद हैं, जहाँ पर दूसरे कैद हैं, मैं भी वहाँ पर रहना चाहती हूँ। अजीब तरीके से बहाना बनाया गया, कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं, कहा गया कि वहाँ पर जेल के अंदर जगह नहीं है, कहा गया कि वो साबका खातूने अव्वल हैं तो इसलिए उनको वहाँ पर हम जो है इजाज़त नहीं दे रहे, या वहाँ ये मजबूरी है। ये सारे बहाने हैं। और सुनने में ये आया कि किसी तरीके से कप्तान इमरान खान को भी वहाँ पर ट्रांसफ़र करके उन्हें ज़मान वहाँ पर बनी गाला में शिफ्ट करने के हवाले से कोई ऐसी हमें न्यूज़ मिली, लेकिन वाज़ह तौर पर कहना चाहते हैं कि कप्तान इमरान खान ने इनकार किया है, बीबी साहिबा ने इनकार किया है, और बीबी साहिबा ने यह कहा है कि मैं कप्तान इमरान खान अपने खावंद के साथ, इस कौम के साथ डट के खड़ी हूँ, ये कभी भी हमें ना तोड़ सकते हैं ना मजबूर कर सकते हैं, जितने मुकदमात इन्होंने करने हैं करें, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो मुल्क के अंदर धांधली की गई है फॉर्म 45 के मुताबिक, हम वाज़ह तौर पर पूरे पाकिस्तान में जीते हैं, और वाज़ह तौर पर आपने देखा कि जितनी धांधली की गई उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त भी सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीत गए, और आपने देखा कि इन्होंने फॉर्म 47 में धांधली करके इस मुल्क के ऊपर
कब्जा जमाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम किसी सूरत इनकी कोशिश को जो इन्होंने प्लान लंदन में बनाया था उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। खान ने हफ्ते के रोज कॉल दी है और इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान निकलेगा। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है और ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। और ये जो वहाँ पर वजीर आला बनी है, जो अपने हल्के से हार चुकी है, गैरत शर्म नाम की एक चीज़ रत्ती बराबर इनके अंदर नहीं है। किस मुंह से ये इमरान खान की या इन लोगों के हवाले से ये बात करते हैं। कभी कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, कभी कोई नारा लगाते हैं कि कौम की आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ। आज आपने देख लिया कि कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया। गैरत नाम की ज़रा भी चीज़ होती तो ये उसी वक्त ही टिकट करा के या वापस भाग जाते या अदालत के सामने सरेंडर करते कि हम कौम के मुजरिम हैं, हम कौम के कसूरवार हैं और इसी वजह से कौम ने हमें मुस्तरद किया है। कैदी नंबर 804 ने यह साबित कर दिया कि कैदी नंबर 804 कप्तान इमरान खान इस मुल्क की जंग लड़ रहा है और कौम ने जिस तरह से उसका साथ दिया कि खंबे को जो टिकट देने की बात करता था कप्तान इमरान खान, खंबा भी जीता। अल्हम्दुलिल्लाह